Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जो लोग अपने लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो बिल्कुल फ्रेशर है, उन सभी लोगों के लिए एक जॉब की अपडेट आ रखी है और अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं देना और आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग लगेगी। मैं आपको पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अपनी नोटिफिकेशन दिखा के आपको बताता हूँ और अपने लास्ट डेट के बारे में ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मुद्दे की बात यहाँ पे समझते हैं। ये 26 अक्टूबर को अपडेट आई है हमारे सामने, यहाँ पे आपको डेट भी दिख रही होगी। ये 26 अक्टूबर की अपडेट है एंड यहाँ पे क्या हुआ है, आपसे आठ लॉ ग्रेजुएट्स को चुना जाएगा। 8 लॉ ग्रेजुएट्स को चुना जाएगा और यंग प्रोफेशनल की आपके ऊपर एक पोस्टिंग के तौर पे डेजिग्नेशन होगी डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स लीगल एंड रिसर्च के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस न्यू दिल्ली। तो अभी यहाँ पे याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर आपको अपनी पोस्टिंग होगी कि आप कोई भी स्टेट के व्यक्ति हो और लॉ ग्रेजुएट हो, आप पहली बात अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, आपको पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होगी और दिल्ली में आना पड़ेगा और ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे आपको कामकाज ऑफिस में, इनकम टैक्स ऑफिस में आपको आना पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। तीसरी बात, यहाँ पे आपका 1 साल के लिए आपको चुना जाएगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 1 साल के लिए आपकी पोस्टिंग लगेगी और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो 1 साल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद 1 साल और आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाएगा। और यहाँ पे बात करें एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम जो व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट हो चुका है और मैक्सिमम उसकी उम्र 30 साल से कम है, केवल वही लोग अपने कैंडिडेट अपने अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर तौर पे बता रहा हूँ। और 40,000 रुपये महीना आपको दिया जाएगा। तो 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 साल के अंदर आप इतना जो भी अब आपका 4,80,000 समथिंग आप लोग अर्न करोगे 1 साल के अंदर। और अगर दूसरा साल भी आपका मिल जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको काम करने का जो डोमेन होगा वो आपको काम करने का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मेंटेन करने हैं सारे के सारे लीगल का डाटाबेस, जितने केसेस पेंडिंग है, कौन सा केस अभी आने वाला है, सारा डाटाबेस आपको इनकम टैक्स वालों का ये मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको लीगल एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग दी जा रही है, ठीक है। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा, बाकी सारी पहले भी डिटेल्स बता देता हूं। अब मुझे अप्लाई कैसे करना है सर, ये मुद्दे वाली बात है। देखो, आपने 2 तरीके से अप्लाई करना और दोनों तरीका ही अप्लाई करना, अपना अप्लाई करते हैं दोनों तरीके को फॉलो करना, याद रखना। पहली बात, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं भी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है, फिल आउट करना है एंड इसके साथ में अपना सीवी अटैच करना है, इसके साथ में अपनी मार्कशीट्स अटैच करनी है, इसके साथ में अपना लॉ की डिग्री अगर आ चुकी है, प्रोविजनल डिग्री है, उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। सारे डॉक्यूमेंट जो आपने जितनी भी फोटोकॉपीज अपनी लगाई हैं सबके ऊपर आपका सिग्नेचर होने चाहिए। किस तारीख को आप अपना फॉर्म भर रहे हो वो तारीख आपको अपनी लिखनी पड़ेगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं अपना आपने सर्टिफाइड कर दिया है। तो 17 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे से पहले मान लेते जब आपके पास मेरी वीडियो आ रही है तो आप 17 नवंबर से पहले आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये एनवलप में डाल के, ये रहा एड्रेस, इस एड्रेस पे अपना स्पीड पोस्ट कर देना, कोरियर भेज देना, जैसा आपको ठीक लगता है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपने प्रिपेयर करे हैं इसको स्कैन करना। स्कैन करने के बाद इनका ईमेल भेजना है आपको, ये रही ईमेल आईडी delhi.ito.lr.admin@incometax.gov.in। इस पे आपको अपना ईमेल भी भेजना है। सारी जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, आपका मार्कशीट्स और एलएलबी की मार्कशीट वगैरह वगैरह। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो और भी बढ़िया, वैसे मांगा नहीं है, याद रखना मांगा हुआ नहीं है। ये आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में बताऊंगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके बाद आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने बता दी, 8 वैकेंसीज आ रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, केवल आप इंडियन होने चाहिए और गुड स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ड्राफ्ट लेना बहुत जरूरी है भाई, ड्राफ्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, ड्राफ्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन ला दिया था, इसी वजह से कि आपको केवल मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पर आपको लीगल ड्राफ्ट का सारे के सारे मिल जाएंगे, वो अपने पास परचेज करके रख लो। आप मेरे को मैसेज करो, सर आपका हमने ड्राफ्ट परचेज करा है, आप हमें गूगल ड्राइव लिंक दे दो। उस गूगल ड्राइव लिंक की मदद से आप अपने लैपटॉप पे सारे के सारे लीगल ड्राफ्ट अपनी लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेना। फिर अपने केस टू केस अपने हिसाब से जो केस आपके सामने आएगा, अपने जो मैंने आपको ड्राफ्ट डाउनलोड करने के लिए बोला वो डाउनलोड करने के बाद सारे कंप्लीट ड्राफ्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे, A to Z, याद रखिएगा। तो ये लाइफ में आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ। एज लिमिट भी बता दी और नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर MS वर्ड वगैरह चलाना आना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट तो यार जब प्रिपेयर कर रहे हो तो MS वर्ड की तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए, ठीक है। बाकी काम करते हुए भी आपको अपने आप आ जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको कामकाज करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, मेंटेन करना है सारा का सारा ये डाटाबेस, रिसर्च वर्क करने होगा और जो भी आपको डायरेक्टरेट जो है काम करने के लिए बोलेंगे वो आपको काम करना है। 40,000 रुपये महीना मिलेगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 1 साल का होगा, एक्सटेंडेबल भी आपका 1 साल तक और हो सकता है, यानी टोटल मिलाए हम 2 साल के लिए हम बात कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन बोला है भेजने के लिए वैसे ही भेजना, एंड बाई पोस्ट भी भेजनी है और ईमेल भी करनी है। जब भेज देते हो तो जो अथॉरिटी है, जो कमीशन है, वो आपका नाम शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट करने के लिए किस चीज के लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आपका जो नाम है शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये वेबसाइट देखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। 17 नवंबर के बाद कभी भी नाम अनाउंस हो जाएंगे, 20 नवंबर 25 नवंबर तक, मेरे हिसाब से इतना टाइम, एक हफ्ता तो दियो, थोड़ा देना चाहिए। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 17 नवंबर के बाद में आपका जो नाम है शॉर्टलिस्ट हुआ है इंटरव्यू पे या नहीं हुआ है, ये वाली वेबसाइट पे आपको ओपन करके शो हो जाएंगे। अब आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ होगा तो आपको दिल्ली के हेडक्वार्टर में इनकम टैक्स वालों के आना पड़ेगा अपना इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू पे आने के लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब हर महीने आपको 40,000 रुपए मिलेंगे, ये आपको, और कितनी छुट्टियां मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप अपना रीड कर लेना। बाकी क्या क्या काम असाइन करा जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अंदर की बात बाहर किसी अपने किसी दूसरे लोगों को बता रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो कि ऐसे ऐसे काम, ऐसा अलाउड नहीं होगा। जब पता लगा तो सीधा आपको डिवार्ड कर दिया जाएगा। ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपनी करंट फोटो चिपकानी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें लिखनी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो वैसे जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन 12वीं में कितना है, 10वीं में कितना है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी थी, ये सारे मार्क्स वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे। और इनकी भी आप मार्कशीट अटैच कर देना, 10th की भी मार्कशीट अटैच कर देना, 12th की भी कर देना। जब इन्होंने 10th 12th का भी यहाँ पे अपना कॉलम डाला हुआ है तो हमें इसकी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट और बढ़ गए आप लोगों के। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो मत मेंशन करने, क्योंकि यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है। लैंग्वेज आपकी कौन सी सही है, इंग्लिश एंड हिंदी मेजरली यहाँ पे मांगी है, तो वो आपको जरूर लिखना है। MS वर्ड चलाना आता है तो यहाँ पे लिखना। और यहाँ पे एक आपको ब्रीफ अपना लिखना पड़ेगा कि ब्रीफ नोट 2000 वर्ड रिगार्डिंग योर सुटेबिलिटी फॉर द एंगेजमेंट, मतलब लीगल रिसर्च, लीगल ड्राफ्टिंग के बेसिस पे आप कितनी जानकारी रखते हो, कितनी जानकारी नहीं रखते, इस चीज के बारे में आपको सारा 200 वर्ड्स के अंदर अपना पर्सनल ओवरव्यू लिखना है। देन डिक्लेरेशन, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, बस इतना सा काम करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 12th की मार्कशीट अटैच करनी है, ग्रेजुएशन मार्कशीट अटैच करनी है, LLB, LLM, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे कि जो मैं आपके पास डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं वो बिल्कुल ट्रू है, कोई झूठे नहीं है, फॉर्जरी नहीं है, जाली डॉक्यूमेंट में जमा नहीं करा रहा, ये सबका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। एंड इतना सा काम आप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कमीशन के ऊपर कि उनको अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से किस व्यक्ति को चूज करना है, किसको नहीं करना है। बट एट द एंड जॉब अभी आ चुकी है, हमें ये मेन मुद्दे की बात है, अप्लाई जरूर करिएगा। कोई पैसा नहीं देना, कोई 1 रुपये फीस नहीं लग रही, बस आपका जो स्पीड पोस्ट का खर्चा लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और हर स्टेट का कैंडिडेट अपना अप्लाई कर सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी बात, मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। फेस्टिव ऑफर चल रहे हैं, 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा सारे के सारे कोर्सेज पे। अगर आप IPC के अंदर वीक हो, CPC के अंदर वीक हो, एविडेंस के अंदर वीक हो, लिमिटेशन एक्ट के अंदर वीक हो, ड्राफ्टिंग का बैच चाहिए, PYQs चाहिए AIB के, और भाई नवंबर के अंदर हमारे राजस्थान, दिल्ली जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी के अपने माइनर लॉज का एक पर्टिकुलर बैच लॉन्च होने वाला है, तो उसके ऊपर भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। आप लोग मेरी एप्लीकेशन अभी के अभी डाउनलोड करके रख लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।